सहारा ग्रुप के फाउंडर और अध्यक्ष सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 75 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। लेकिन इस बीच कुछ सवाल हैं जो कि इन्वेस्टर्स को खटक रहे हैं कि क्या सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद डूब जाएगा इन्वेस्टर्स का पैसा, कैसे मिलेगा जमा किया हुआ पैसा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। तो चलिए इनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। करोड़ों इन्वेस्टर्स ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की। लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपने जमा पैसे मिलने की आस जगी थी। सहारा चीफ के निधन के साथ क्या ये आस खत्म हो गई है या फिर उनका पैसा वापस मिलेगा? आइए जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को मिलने वाले रिफंड का क्या होगा। पोर्टल के जरिए ही वापस मिलेगा जमा पैसा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर्स को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके साथ केंद्र सरकार ने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कराने को लेकर एक अलग से पोर्टल भी जारी किया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पर अपना वापस लेने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया था। सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिपॉजिटर्स को रिफंड देने के लिए 4 कमिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो कि लखनऊ में है। दूसरी, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड जो कि भोपाल में है। तीसरा, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो कि कोलकाता में है। और चौथी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है। इन चारों के जरिए सहारा के इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। पोर्टल पर यह कहा गया है कि डिपॉजिटर्स से ये अनुरोध है कि वो सभी 4 कमेटीज से रिलेटेड सभी क्लेम्स को एक ही क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करें। और ये भी कहा गया है कि केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा। क्लेम सबमिट करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए कमेटी के टोल फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और वो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख भी रहे होंगे। बता दें कि इससे पहले शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने 11 साल में सहारा की 2 कंपनियों के इन्वेस्टर्स को 138 करोड़ वापस किए हैं। इसके साथ ही स्पेशल तौर से खोले गए बैंक खातों में जमा की गई रकम बढ़कर 25,000 करोड़ से अधिक है। इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी के पास है और ऑनलाइन आवेदन करने वालों को मिलना तय है। बता दें कि सुब्रत रॉय के डाउनफॉल की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी के आईपीओ से हुई। नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को लौटाने को कहा था। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस कोर्ट में है। 30 सितंबर 2009 को सहारा की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरपीएच दायर किया था। सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के फंड जुटाने के प्रोसेस में कमी मिली। 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनी ओएफसीडीएस से पैसा जुटा रही हैं। सेबी को पता चला कि कंपनी ने इसके जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उससे अनुमति क्यों नहीं ली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा। इन्वेस्टर्स की डिटेल्स सेबी को देने के लिए भी कहा। अब सहारा 3 महीने के भीतर पैसा नहीं जमा कर पाया तो कोर्ट ने 3 किश्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। सहारा ने 5,120 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट जमा की और बाकी पेमेंट कभी भी जमा नहीं की गई। सहारा ने यह दावा किया कि पहले वो 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर चुका है। इसके बाद सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अप्रैल 2013 में सेबी ने आईपीओ की फाइल भी बंद कर दी। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय को 2 साल तक तिहाड़ जेल में रखा गया और फिर वो साल 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर थे। लेकिन अब सहारा ग्रुप के फाउंडर और अध्यक्ष सुब्रत रॉय हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 75 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया है। 1948 में बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय की सहारा इंडिया परिवार शुरू करने की सफलता की कहानी 1978 में शुरू हुई। केवल 2000 से शुरू करने वाली कंपनी ने एंटरप्रेन्योरशिप में लीड बनने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि कैसे उनका जो रिफंड है वो उनको मिल जाएगा। हम जल्द लौटेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।